खबर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम कर्मचारियों ने शुरू किया काम। आज होगा हड़ताल तोड़ने का औपचारिक ऐलान। पुलिस की सुरक्षा में शहर में बड़े पैमाने पर हो रही सफाई। 7 सितंबर से हड़ताल पर थे कर्मी। पटना हाईकोर्ट ने सरकार से 8 सप्ताह के अंदर मांगों पर विचार करने की कही थी बात। पटना में ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर कौंते कुमार के आवास पर निगरानी का छापा। पटना के बोरिंग रोड में इंजीनियर के घर से मिली अकूत संपत्ति। आधा किलो सोना और 1 किलो चांदी के कई गहने बरामद। पटना में भ्रष्टाचार के आरोपी धन कुबेर इंजीनियर के घर छापेमारी में मिले 15 लाख रुपए नगद। ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर के घर से मिले 3 जमीन के कागजात। 8 से 10 बैंक अकाउंट्स के भी कागजात बरामद। समस्तीपुर के मुफस्सिल में युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। रंगदारी नहीं देने पर 3 युवकों ने एक युवक को पीटा। पुलिस ने कार्रवाई का दिया भरोसा। औरंगाबाद के अंबा थाना क्षेत्र में 156 लीटर शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। औरंगाबाद के एमजी रोड में बैंक से पैसा निकालकर निकले युवक से 2,45,000 की लूट। रामगढ़ के पतरातू थाना स्थित न्यू मार्केट से बीज भंडार का शटर तोड़कर अंदर नकद और सामान की चोरी। गढ़वा के रंका में बालू लदे ट्रैक्टर से दबने से एक व्यक्ति की मौत। पटना में कैश वैन लूट मामले में सीतामढ़ी से 3 बदमाश गिरफ्तार। गिरिडीह से लापता रेलकर्मी तमिलनाडु में मिला। कर्ज नहीं चुकाने पर घर से भागा था। गुमला के गोकुल नगर में दिन दहाड़े गोली मारने के बाद गला रेतकर हत्या। नालंदा के इस्लामपुर बाजार में असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर किया हमला। धनबाद के कतरास में बोलेरो सवार अपराधियों ने बाइक सवार को किया अगवा। नवादा में हथियारबंद अपराधियों ने घर में घुसकर की मारपीट। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में नंदना गांव में गैस सिलेंडर फटने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत। शेखपुरा के शेखोपुर सराय में नाबालिग को घर से भगाने वाला युवक मुंबई से गिरफ्तार। बेगूसराय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 15 से ज्यादा घर जलकर खाक। बाढ़ के अथमल गोला में करंट लगने से युवक की मौत। पलामू में स्टोन माइंस में बने गड्ढे में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत। गिरिडीह के सीसीएल कोलियरी को प्लांट से लोहे की चोरी जारी। मुंगेर में मनरेगा योजनाओं में भ्रष्टाचार का खुलासा। डीएम ने दिए जांच के आदेश। शेखपुरा के पुरैना पंचायत में मनरेगा की 5 योजना में 20 लाख रुपए का गबन। पूर्णिया में सोमवार की रात घर में घुसकर अपराधियों ने की बैंक कर्मी की हत्या। अरवल में गाड़ी पार्किंग के विवाद में हुई चाकूबाजी में युवक घायल। रोहतास के टिहरी में चाकू मारने वाला आरोपी गिरफ्तार। औरंगाबाद के जोगिया में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत। झारखंड के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के औरंगाबाद का हार्डकोर नक्सली नंदलाल यादव गिरफ्तार। बेगूसराय में मामूली विवाद में भाई ने की परिवार के लोगों की पिटाई। गोड्डा के मेहरमा में 2 पक्षों के बीच मारपीट में 4 लोग घायल। नालंदा के हिलसा में बदमाशों ने की पूर्व मुखिया और उनकी पत्नी की बेरहमी से पिटाई। धनबाद में लग्जरी कार से शराब की तस्करी मामले में एक शख्स गिरफ्तार। गढ़वा में कई आपराधिक कांडों में वांछित कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। सरायकेला में एक मकान से 24 साल के युवक का शव मिलने से सनसनी। सरायकेला के गम्हरिया में निहत्थे महिलाओं पर पुलिस ने दिखाई मर्दानगी। युवक का शव मिलने के बाद सड़क जाम कर रही महिलाएं पर
बरसाई लाठियां। पुलवामा में आतंकियों के ग्रेनेड हमले में बिहार का एक मजदूर जितेंद्र कुमार घायल। अररिया के फारबिसगंज में ग्रामीणों ने की प्रेमी जोड़े की पकड़कर पिटाई। फारबिसगंज में प्रेमी जोड़े की पिटाई मामले में 8 लोग गिरफ्तार। बांका में बेकाबू ऑटो के पलटने से गर्भवती महिला घायल। भोजपुर के संदेश में खेत में काम कर रहे किसान की करंट लगने से मौत। छपरा के भगवान बाजार में हाथीदास मठिया से अष्टधातु की दुर्लभ मूर्ति चोरी। रोहतास के विक्रमगंज में कच्चा मकान गिरने से एक महिला का पैर टूटा। मुंगेर के संग्रामपुर में 40 लीटर देसी शराब के साथ एक शख्स गिरफ्तार। पूर्णिया में के नगर थाना क्षेत्र में एक घर में आग लगने से 12 मवेशी जलकर उनकी मौत। बेतिया के मझौलिया में एक मामलों में फरार चल रहे 3 आरोपी गिरफ्तार। दानापुर में बेटा के पर्वे में अपराधियों ने महिला को गोली मारकर किया घायल। गुमला के बसिया में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। देवघर में अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर जब्त। धनबाद में पंचायत समिति के सदस्य को धमकी, अमन सिंह गैंग्स पर धमकी का आरोप। बांका के अमरपुर में चांदन नदी से अवैध बालू खनन मामले में पासर गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार। नीट सॉल्वर गैंग पर बड़ा खुलासा, त्रिपुरा के रहने वाली हिना की जगह पटना की जूली ने दी थी परीक्षा। मुजफ्फरपुर के सरैया में चोरों ने दुकान से उड़ाए 10 लाख से ज्यादा के सामान। मुजफ्फरपुर में मोबाइल और ज्वेलरी दुकानों में चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मुंबई के युवती ने गोड्डा के मुफस्सिल थाने में दर्ज कराया 3 तलाक का मामला। शादी के बाद लेकर आया था गोड्डा। पाकुड़ के तसरिया गांव में झाड़ी से 17 साल की एक लड़की का शव मिलने से सनसनी। गया के फतेहपुर में नदी में तैरता मिला युवक का शव। कैमूर के भभुआ में चोरी की बाइक के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। झारखंड में कक्षा 6 से लेकर 8 तक के स्कूल खुलेंगे। मंदिर और धार्मिक स्थल को खोलने का भी फैसला। झारखंड में धार्मिक स्थलों पर 1 घंटे में 100 लोगों को होगा एकत्रित होने की अनुमति। कैबिनेट की बैठक में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के मंदिर में प्रवेश पर रोक का फैसला। दुर्गा पूजा को लेकर भी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी। नई गाइडलाइन के बाद देवघर बाबा मंदिर में शाम की आरती में उमड़ी भीड़। पुरोहित सरकार के आदेश के बाद दिखे खुश। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भोजपुरी से है बैर। भोजपुरी और मगही को बताया बाहरी भाषा। झारखंड आंदोलन के समय भोजपुरी में लोगों को गाली देने का आरोप। भोजपुरी और मगही के खिलाफ जहर उगलने वाले हेमंत का सामने आया एक वीडियो। 2019 के विधानसभा चुनाव में मंच से भोजपुरी गाने के तराने से बटोर रहे थे वोट। पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत के बयान पर साधा निशाना। कहा राज्य की जनता से माफी मांगे हेमंत सोरेन। बाबूलाल मरांडी ने की भोजपुरी पर हेमंत सोरेन के बयान की निंदा। कहा भाषा की वजह से नहीं आती है कोई समस्या। भाषा पर हेमंत सोरेन के बयान को बीजेपी सांसद संजय सेठ ने बताया संघीय ढांचे के खिलाफ। सरयू राय ने कहा हेमंत सोरेन की नफरत की भाषा में दिखती है उनकी मानसिकता। झारखंड जेडीयू के अध्यक्ष खीरू महतो ने भोजपुरी पर हेमंत के बयान को बताया घटिया। भोजपुरी और मगही पर हेमंत सोरेन की नफरत फैलाने वाले बयान पर मंत्रियों ने प्रतिक्रिया देने से किया इनकार। हेमंत सोरेन के बयान पर जेडीयू ने कहा बिहारी अस्मिता का अपमान नहीं होगा बर्दाश्त। हेमंत सोरेन के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा भाषा से किसी को नहीं होनी चाहिए तकलीफ। भाषा विवाद पर बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर लगाया ओछी राजनीति करने का आरोप।
एलजेपी सांसद प्रिंस पासवान पर रेप का केस दर्ज, एफआईआर में चिराग पासवान का भी नाम। दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में कोर्ट के आदेश के बाद प्रिंस राज पर एफआईआर दर्ज, पीड़ित ने वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने का भी लगाया आरोप। यौन शोषण और बाल श्रम के आरोपी सुनील तिवारी को लाया गया रांची। रांची एयरपोर्ट पर सुनील तिवारी ने हेमंत सरकार पर लगाया साजिश के तहत फंसाने का आरोप। सुनील तिवारी के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में 16 अगस्त को दर्ज हुआ था दुष्कर्म का मुकदमा, SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर। यौन शोषण के आरोपों में फंसे सुनील तिवारी ने हेमंत सरकार से अपनी जान को बताया खतरा। बाबूलाल मरांडी ने खराब हेल्थ सिस्टम के लिए हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा काम की जगह कमाने पर ध्यान दे रही सरकार। घाटशिला में बीजेपी ST मोर्चा के जनजातीय सम्मेलन में शामिल हुए बाबूलाल मरांडी। खेरो महतो को सौंपी गई झारखंड जेडीयू की कमान, संगठन को मजबूत करने की बताई प्राथमिकता। सासाराम के टिहरी में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने औद्योगिक विकास के लिए कई इलाकों का किया दौरा। औरंगाबाद में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने नई टेक्सटाइल पॉलिसी शुरुआत करने की कही बात। मंत्री नितिन नवीन ने पश्चिम चंपारण में बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। बांका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर जलाए जाएंगे 71 दीप। पटना में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा बिहार में उनकी पार्टी का हो रहा विस्तार। पटना में ओवैसी ने कहा कि इन सरकार में हिम्मत है तो तालिबान को घोषित करे आतंकवादी। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा जेडीयू बीजेपी मिलकर लड़ना चाहती है यूपी और मणिपुर विधानसभा चुनाव। सिवान में प्रभारी मंत्री नारायण प्रसाद ने की आपदा और ओलावृष्टि से नुकसान की समीक्षा। पटना में हम के जनता दरबार में मांझी ने सुनी फरियादियों की शिकायत। कटिहार में गन्ना एवं विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने की बाढ़ से हुए नुकसान की समीक्षा। लखीसराय में प्रभारी मंत्री शीला मंडल ने बाढ़ पीड़ित लोगों का जाना हालचाल। हाजीपुर के प्रभारी मंत्री जयंत राज ने की अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बाढ़ से तबाही की समीक्षा। जमुई के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने की जिले में विकास कार्यों की समीक्षा। औरंगाबाद में मंत्री जनक राम ने अधिकारियों से ली विकास कार्यों की जानकारी। नालंदा के बिहार शरीफ में मंत्री विजय चौधरी ने की बाढ़ से नुकसान और योजनाओं की समीक्षा। बेतिया के चनपटिया से डिप्टी सीएम रेणु देवी के भाई रवि कुमार ने जिला परिषद चुनाव के लिए भरा पर्चा। मुंगेर में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने की बाढ़ से नुकसान की समीक्षा। बेतिया में इस साल कई बार आई बाढ़ से फसलों के साथ ही पुल पुलियों को भारी नुकसान। अरवल में कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने की किसानों की समस्याओं की समीक्षा। श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा ने सहरसा में लिया कटाव रोधी कार्यों का जायजा। सहरसा में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे प्रभारी मंत्री जीवेश मिश्रा का लोगों ने किया घेराव। सुपौल में मंत्री संजय झा ने कहा बिहार में कोरोना टीकाकरण का काम सराहनीय। समस्तीपुर में मंत्री श्रवण कुमार ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, पीड़ितों से ली बाढ़ राहत कार्यों की जानकारी। आरा सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों से अगियाओं के विधायक ने की मुलाकात। खगड़िया में मंत्री मदन सहनी ने की बाढ़ राहत कार्यों और फसल क्षति के आंकलन की समीक्षा। भोजपुर के पीरो में पुलिस हिरासत में मौत मामले में थानाध्यक्ष पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग। रोहतास के टिहरी में दिसंबर में आयोजित शाहबाद महोत्सव की तैयारियां तेज। लखीसराय में प्रभारी मंत्री शीला मंडल ने किया रसूलपुर बांध का निरीक्षण। सिवान समरनाले में पर्यटन मंत्री की गाड़ी के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा, इंसाफ के लिए काफी देर तक किया गया हंगामा।
पटना में तेजस्वी यादव ने दिलाई शाहाबाद के कद्दावर नेता कृष्ण कुमार सिंह को आरजेडी की सदस्यता। अमृत महोत्सव के तहत गुवाहाटी से चली एसएसबी जवानों की साइकिल रैली पहुंची बेतिया। प्रभारी मंत्री और डीएम ने आगे के लिए दिखाई हरी झंडी। धनबाद के झरिया में भूमिगत आग से परेशान लोगों के पुनर्वास में बाधा। मुआवजे और उचित स्थान को लेकर नहीं जाना चाहते लोग। मधुबनी के एक स्कूल में बच्चों की क्लास लगने की बजाय गाय, भैंस और बकरियां बांधी जा रही। शिक्षा विभाग को नहीं है कोई मतलब। भागलपुर मेडिकल अस्पताल में सफेद बालों वाली नवजात बनी चर्चा का विषय। डॉक्टर बता रहे आनुवांशिक रोग। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना पर रांची में मंथन। खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक। रांची में एक न्यूज चैनल के कैमरामैन पर हमले के 4 दिन बाद भी आरोपी फरार। पुलिस ने मुख्य आरोपी आकाश उर्फ बेंगा की जानकारी देने वालों के लिए 25,000 के इनाम की घोषणा की। रामगढ़ में झमाझम बारिश के बाद पतरातू डैम का बढ़ा जलस्तर। डैम की सुंदरता देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। मुंगेर में हिंदी दिवस पर गंगा स्नान के बाद गंगा में ही खड़े होकर किया गया काव्य पाठ। हिंदी दिवस के मौके पर पटना में पथ परिवहन निगम की ओर से कविता पाठ कार्यक्रम का आयोजन। 20 लाख की सालाना नौकरी छोड़ सहरसा में मुखिया के चुनाव में उतरी महिला प्रत्याशी। कहरा प्रखंड के चैनपुर पंचायत से रूपम झा ने शुरू किया जनसंपर्क अभियान। भागलपुर में किलकारी की कोमल का नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए चयन। बगहा में एसएसबी जवानों की साइकिल रैली का स्कूली बच्चों ने किया स्वागत। किशनगंज में प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने किया एयरपोर्ट में सुविधा और ट्रैक की स्थिति का निरीक्षण। दानापुर में एक दुकान में तोड़फोड़ और मारपीट के विरोध में व्यवसायियों ने किया प्रदर्शन। कैमूर के भभुआ में पंचायत चुनाव को लेकर लाइसेंसी हथियारों का किया सत्यापन। शेखपुरा में नगर निगम के कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यालय के मुख्य गेट में ताला लगाकर किया विरोध। सीतामढ़ी के बेलसंड में कोरोना टीका केंद्र पर ना मास्क ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। जमुई में बढ़ा मगरमच्छ और मच्छर का प्रकोप। बेकार पड़ी है लाखों की फॉगिंग मशीन। बक्सर में वायरल बुखार के बढ़े केस। अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या। वायरल फीवर को देखते हुए पटना में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। सिविल सर्जन ने सभी पीएससी को किया अलर्ट। कटिहार में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए उपलब्ध कराया गया डिजिटल वाहन। कैमूर के भभुआ में डीएम ने किया पोषण हेल्थ डेस्क का उद्घाटन। पटना में एनएमसीएच के चाइल्ड वार्ड में 74 बच्चे भर्ती। 25 निमोनिया के हैं शिकार। पूर्णिया में वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ने के बाद सांसद संतोष कुशवाहा ने किया अस्पताल का निरीक्षण। लखीसराय में आरके स्कूल में हिंदी साहित्य सम्मेलन में घास के फूल पुस्तक का विमोचन। सिवान के नेहरू युवा कार्यालय में हिंदी दिवस पर पखवाड़ा का आयोजन। हिंदी दिवस पर सिमडेगा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को किया गया सम्मानित। राजगीर के नालंदा महाविहार में किया गया पौधारोपण। लखीसराय के बढ़ैया में हिंदी दिवस के मौके पर कवि गोष्ठी आयोजित। बक्सर में हिंदी दिवस के मौके पर डीएम ने किया विश्वामित्र हॉल का उद्घाटन। खगड़िया में हिंदी दिवस पर मध्य विद्यालय उत्तरी हाजीपुर में कार्यशाला आयोजित। पटना विश्वविद्यालय में 50% सीट रिजर्व करने की मांग को लेकर छात्रों ने की तालाबंदी। खगड़िया में शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा के लिए लगे बैनर फाड़े जाने का विरोध। किशनगंज डीएम ऑफिस में आईटी सेल के अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक। पटना के फतुहा में आयरन एंड स्टील फैक्ट्री खोले जाने के मुद्दे पर लोक अदालत में सुनवाई।
भोजपुर के पीरो में पुलिस हिरासत में महिला की मौत मामले में आरजेडी एमएलसी ने किया थाने का दौरा। सिवान में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गणेश प्रतिमा का विसर्जन। अररिया के फारबिसगंज में धूमधाम से किया गया गणेश प्रतिमा का विसर्जन। गढ़वा में खाद की कालाबाजारी से परेशान किसानों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। सासाराम में यूरिया की किल्लत से परेशान किसानों ने जिला कृषि पदाधिकारी से की मुलाकात। सासाराम में कीटनाशक दुकानदारों और डीलरों को दी जा रही 1 साल की विशेष ट्रेनिंग। गोड्डा के बोआरीजोर में पेयजल की सुविधा नहीं होने से ग्रामीण परेशान। गिरिडीह में गांवा प्रखंड के घोसी जंगल में मधुमक्खियों के हमले से एक महिला की मौत। हजारीबाग के डेमोटांड में 1 लाख स्कूली बच्चों को भोजन देने के लिए बन रहा सेंट्रलाइज्ड किचन। भोजपुर में जनसंपर्क अभियान में जुटे जिला परिषद चुनाव के प्रत्याशी। बेतिया में जमीन से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए भूमि सर्वेक्षण का काम तेज। सासाराम उद्योग विभाग की ओर से जारी वैकेंसी के लिए बढ़ सकती है आवेदन की तारीख। बाड़मेर पैक्स अध्यक्ष एसोसिएशन करेगा 25 सितंबर को वर्चुअल आम सभा का बहिष्कार। बांका में डीएम ने बीडीओ को दिए कोरोना टीकाकरण को लेकर आवश्यक निर्देश। झरिया पुनर्वास दिल्ली में हाई प्रोफाइल में संशोधित मास्टर प्लान और पुनर्वास पर चर्चा। जमुई में खादी योजना के तहत 100 महिलाएं चरखा से तैयार कर रही सूत। या में इस बार भी नहीं लगेगा पितृपक्ष मेला, सिर्फ पिंडदान करने की होगी इजाजत। दरभंगा में एयरपोर्ट सेवा शुरू होने के बाद पर्यटन की बढ़ी संभावना। शेखपुरा में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बंध्याकरण कैंप आयोजित। दुमका के जामा प्रखंड में पक्की सड़क का अभाव। कटिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर के छात्र और छात्राओं ने कम लागत में विकसित किए किसानों के लिए कई उपकरण। गोपालगंज में हथुआ वीडियो पर लगा आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। मुंगेर में पंचायत चुनाव के लिए बनाए गए 1387 मतदान केंद्र। बगहा में एक संस्था की तरफ से गरीब बच्चों को बांटे गए किताब। मुंगेर में रिमझिम बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। सोनपुर के सबलपुर दियारा इलाके में गंगा नदी में सहमे कई घर। खगड़िया के कई इलाकों में बाढ़ का पानी जमा होने से बढ़ा संक्रमण का खतरा। गोड्डा में एक बार फिर शहरी जलापूर्ति योजना की ट्रायल फेल। पूर्वी सिंहभूम के कोलाबाड़िया गांव में 20 साल से अधूरा है नाला निर्माण की मांग। लखीसराय में भी मौसम का मिजाज बदलने से खिले किसानों के चेहरे। देवघर में अचानक मौसम बदलने से तेज हवा के साथ भारी बारिश। सोनपुर के सबलपुर में गंगा नदी से जारी कटाव से इलाके में दहशत का माहौल। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में लगातार 4 दिनों से बारिश से उफान पर कई नदियां। कटिहार में जल जमाव से परेशान गामी टोला के लोगों ने किया प्रदर्शन। पटना सिटी में झमाझम बारिश से कई इलाकों में जल जमाव जैसे हालात। राजधानी रांची में लगातार हो रही बारिश से एक बार फिर लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। पटना सिटी के एनएमसीएच रोड में एएनएम की परीक्षा की वजह से घंटों जाम से परेशान रहे लोग। पटना में फेस्टिवल सीजन में ई टिकट के दलालों पर जीआरपी और आरपीएफ ने कसी नकेल। भोजपुर में मारपीट के आरोपी की जेल भेजे जाने के दौरान बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती। रांची में टाटी सिलवे के गढ़ा कोटोली में एक भी चापाकल नहीं होने से लोग परेशान। गुमला में एसएफसी चावल गोदामों में पिता और ससुर पर एटीएम बनकर राशन की हेराफेरी का आरोप। देवघर के जेसीडी में ओवरब्रिज अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध। सिमडेगा में महिला जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता 20 अक्टूबर से होगी आयोजित। रामगढ़ और खूंटी को छोड़कर राज्य के 22 जिलों में कराई जा सकती है ऑनलाइन शिकायत। मधुबनी के जयनगर में डूबने से 9 साल के बच्चे की मौत, तालाब में पैर फिसलने से हुआ हादसा।
भोजपुर के चिरैली में डूबने से बच्ची की मौत, स्कूल से लौटने के दौरान हादसा। भोजपुर के बिहिया में 8 साल के बच्चे की मौत पर हंगामा, बीमार बच्चे को दवा दुकानदार ने दिया था इंजेक्शन। आजादी के अमृत महोत्सव पर निकले सीआरपीएफ जवानों का मधुबनी में स्वागत। बेगूसराय में बांध से रिसाव के बाद दहशत में बीरपुर प्रखंड के लोग। खगड़िया सदर अस्पताल के मुख्य गेट पर जल जमाव। औरंगाबाद में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान।